है, जहां पे आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती ने बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मायावती ने यहां पर विरोध किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बसपा सहमत नहीं है, ये कहा गया उनकी ओर से। तो देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST को लेकर के बड़ा फैसला किया, कोटे में कोटे का प्रावधान, इसको लेकर के मायावती की ओर से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दरअसल बसपा इससे सहमत नहीं है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पुनः उप वर्गीकृत सब क्लासिफिकेशन अर्थात सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के दिए गए निर्णय के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के भीतर आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी और समाज में विभाजन की भावना को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर करारा प्रहार करने जैसा होगा। और अब बात अयोध्या गैंगरेप की, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की जो जुबान है वो सिली हुई है। अखिलेश यादव कुछ नहीं कह रहे हैं, शिवपाल यादव कुछ नहीं कह रहे हैं। अखिलेश यादव जब सामने भी आए, पोस्ट भी किया, तो ये किया दरअसल कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी पर चुप्पी देख रहे हैं हम, तो वही बीजेपी ने दरअसल ये कहा है कि दरअसल ये जो चुप्पी है वो तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है। अखिलेश यादव वोट बैंक के चलते इस मुद्दे को लेकर बयान जारी नहीं कर रहे हैं और मौनसादे हुए हैं। लेकिन क्या कुछ कहा जा रहा है इस मुद्दे को लेकर, दिखाते इस रिपोर्ट। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि DNA टेस्ट होना चाहिए। शिवपाल यादव नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने DNA टेस्ट का राग पकड़ लिया है। लेकिन इन नेताओं को गैंगरेप पीड़िता से मिलने का वक्त नहीं है। जिस पर आरोप लगा है उसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकला है, लेकिन उस पर मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो DNA से लेकर नार्को टेस्ट तक की बात कहने वाले आरोपी मोहित खान के लिए एक शब्द नहीं बोले। शायद अखिलेश यादव जानते हैं कि कुछ भी बोला तो उंगली उन पर भी उठेगी। राज खुले तो जद में समाजवादी पार्टी भी आएगी और इसलिए ना तो आरोपी मोहित पर एक्शन की बात हो रही है और ना ही उसे पार्टी से निकालने की चर्चा। हाँ, मुद्दे को लेकर इधर उधर की बात जरूर की जा रही है। जो भी दोषी हो, कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है, सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए DNA टेस्ट लगा लिया जाए, DNA टेस्ट करा लिया जाए। मुस्लिम से, यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। 5 दिन बाद अखिलेश यादव सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हैं जिसमें DNA टेस्ट का जिक्र होता है। लोग सोचते हैं कि देर से ही सही अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन अखिलेश को शायद पोस्ट करने के बाद समझ आया होगा कि स्पोर्ट्स से दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा। तुरंत उन्होंने जौनपुर के मामले वाली कटिंग लगा दी, लेकिन एक बार फिर वो अपनी पुरानी वाली लाइन पर लौट आए। शायद उन्हें अपने वोट बैंक का ख्याल आ गया हो।